Hello everybody, today we are going to roast WWE सुपरस्टार्स बिकॉज WWE को रोस्ट कर सकते थे लेकिन मैंने कहा नहीं, WWE को तो हम अपने आप खुद ही रोस्ट कर देते हैं, वो अपना खुद ही रोस्ट करवा लेती है हर शो के बाद, तो इसीलिए सुपरस्टार्स को रोस्ट करेंगे. इट इज गोइंग टू बी फन होगा किसके लिए ये एक्चुअली मेरे को भी आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी. तो इसीलिए रोस्ट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे द रोस्ट मास्टर 69 को. लेट्स गो. ऑलराइट, तो शुरुआत ही करते हैं रोमन रेंस से. वेल, रोमन रेंस के बारे में क्या कहे, सी आई कैन ओनली टेल वन थिंग कि रोमन रेंस द ओनली रीजन ही इज द टॉप डॉग राइट नाउ इज बिकॉज द रॉक को पैदा नहीं होना था 80s में. द रॉक ने कहा देखो मैं 70s में पैदा हो रहा हूं, और अगर वो 80s में पैदा होते देन वी नो कि टॉप डॉग एक्चुअली में कौन होता. वेल, रोमन रेंस को लगता है कि वो बेस्ट है. रोमन रेंस का आइडल कौन है? ब्रेट द हिटमैन हार्ट. रोमन रेंस आइडलाइज करते हैं, कहा कि रेसलिंग में मैं हूं ब्रेट हार्ट की वजह से. बट लेट्स सी के ब्रेट हार्ट को एक्चुअली में कौन लगता है कि बेस्ट है. इज इट रोमन रेंस? Best wrestler overall other than yourself. आउच. ट्रिपल एच पे आ जाते हैं. वेल, ट्रिपल एच इतनी बार इस सकेट कहते थे कि मेरे को तो लगता था कि यार ये बंदा इतना हॉर्नी है कि इसके जो ट्रिपल एच के 3 एच है ना, तीनों एच स्टैंड्स फॉर हॉर्नी. ओह, नेक्स्ट इज बटीस्टा. वेल, देखो बटीस्टा को मैं रोस्ट नहीं कर सकता बिकॉज अगर आप इंडिया की गलियों में निकलोगे तो आपको बटीस्टा के पोस्टर्स हर जगह देखने को मिलेंगे कि भाई साहब अपनी हड्डी ठीक करवा लो. बेचारे बटीस्टा का यहाँ प्लास्टर चढ़ रखा है, पैर पे प्लास्टर चढ़ रखा है, इसीलिए बटीस्टा. और ऊपर से भाई जिसकी नकली बॉडी हो हम उसको रोस्ट नहीं करते, इसीलिए हम असली बॉडी के पास चलेंगे. बॉबी लैशली. ओके, बॉबी लैशली की भी फेक बॉडी है, तो इसीलिए हम एक्चुअली में इस बार सही में लेजिट बॉडी वाले बंदे के पास चलेंगे. And his name is Vince McMahon, the creator of WWE. Well, Vince McMahon इतना ग्रीडी है, इतना लालची कि जब उसे पता चला कि ट्रिपल एच सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा है स्टेफनी मैकमैन को ताकि वो WWE पे कब्जा कर सके, तो उसने ट्रिपल एच को नहीं रोका. वो खुद स्टेफनी मैकमैन को पटाने लग गया. उसने कहा कि ठीक है फिर इस कंपटीशन में मैं इन हूं, मैं WWE ही टेक ओवर करके रहूंगा. अबे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, यू आर द पर्सन जिससे WWE छीनने वाली है. ओह, शेन मैकमैन, कम ऑन यार. देखो शेन मैकमैन को मैं रोस्ट नहीं कर सकता. नहीं, इसीलिए नहीं कि वो बंदा बहुत स्वीट है, ना. भाई जो बंदा अपने बाप से रोस्ट हो जाता है ट्विटर से, उसको हम क्या रोस्ट कर सकेंगे. रे मिस्टीरियो, अरे एक मिनट, रे मिस्टीरियो के बारे में भी रोस्ट करना था लेकिन मैं बोलूंगा तो नीचे तक आवाज जाएगी क्या? नहीं जाएगी. डोमिनिक मिस्टीरियो, अच्छा ठीक है. वेल, डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में भी रोस्ट करता मैं, लेकिन क्या अलग रोस्ट करूं यार. दमिज ने जो एडी गरेरो और आपके बारे में बोला वही मान के खत्म करते. ओहो, रिक फ्लेयर, हमारा बचपन का फेवरेट ओल्ड पर्सन. वो हमेशा से ही ओल्ड रहा है. वो इतना ओल्ड था कि जब वो एक्चुअली में 20 साल का था, तो जब वो कहता था कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो ही एक्चुअली मेंट इट. जॉन सीना की तरफ बढ़ लेते हैं. वेल, सबसे पहली बात तो आई कैन सी जॉन सीना एंड दैट इज द बैड पार्ट बिकॉज वंस आई सॉ जॉन सीना नेकेड एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओह शिट, इसमें निकी बेला की तो कहीं गलती थी ही नहीं. हाँ यार, खामखा निकी बेला पे ब्लेम डाल रहे हैं. भाई पहले देखो तो, चेक तो करो. सेथ रॉलिंस की तरफ. ओके, सेथ रॉलिंस से तो रोस्ट नहीं है, लेकिन हाँ उससे ये पूछना चाहूंगा कि भाई उस जो ट्विटर पे आपकी फोटो लीक हुई थी उसमें ऐसा क्या था कि एक्चुअली में लड़की से हटके आपने एक मैन से शादी करी. आई डोंट नो, मैंने नहीं देखी. मेरे को कुछ भी नहीं पता. न्यू डे भाई, न्यू डे तो इतने स्वीट बंदे कि वो इतने स्वीट है कि जब भी वो चैंपियनशिप मैच हार जाते हैं और फिर रीमैच के लिए जाते हैं ना, तो विंस मैकमैन उन्हें ये कह के मना कर देता है कि इट्स अ न्यू डे, तो वो भी कह देते यस इट इज, एंड देयर लाइक कि ठीक है, हाँ भूल जाओ बस, या नया दिन शुरू हो चुका है. कौन सी चैंपियनशिप भाई, कुछ नहीं, रात गई बात गई. नटालिया, इसको लिस्ट में किसने डाला भाई? ओके, फिर भी एक रोस्ट तो बनता है. रोस्ट भी क्या है, अच्छी बात है नटालिया के लिए, अच्छी बात है कि द ओनली थिंग दैट इज नॉट बोरिंग अबाउट नटालिया इज कि वो बेली की फ्रेंड है. दैट्स इट. उसके अलावा कोई उसकी अचीवमेंट नहीं. ओके, मुस्ताफा अली के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली मुस्ताफा अली ने रिसेंटली अपने रिलीज की डिमांड करी एंड नहीं, ओके ये कुछ ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. रैंडी ओटन ने बेसिकली रिसेंटली एक ट्विच स्ट्रीम के दौरान एन वर्ड का यूज किया था. तो बेसिकली हल्क होगन से रैंडी ओटन ने 2 चीजें तो सीख ही ली थी. एक तो एन वर्ड यूज करना और दूसरा ब्रॉक लेसनर से कैसे हारते हैं. डॉल्फ जिगलर को चुम्मी लेने की इतनी आदत है कि अगर वो एटीट्यूड एरा में होते तो मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियंस होते. क्यों? क्योंकि विंस मैकमैन के किस माय एस क्लब में वो वहां पर ज्वाइन कर सकते थे एंड देन इजीली आपके पास चैंपियनशिप्स आती, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्म आप ही करते. अंडरटेकर, ओह वाओ दैट्स ग्रेट. वेल, अंडरटेकर के बारे में क्या आपको पता है कि अंडरटेकर की 2 बार स्ट्रीक टूट चुकी है?
यस, दिस इज द थर्ड टाइम दैट ही इज मैरिड टू मिशेल मैकूल. उसके पहले वो 2 बार डिवोर्स ले चुके हैं. अच्छा, कौन सी स्ट्रीक समझ रहे थे आप? ओह, आई वाज टॉकिंग अबाउट मैरिज. JBL, अरे भाई मेरा फेवरेट ही, लेकिन फिर भी कुछ है. मतलब JBL इज सो बैड एट रेसलिंग. मतलब उसको रेसलिंग में इतना गंदा है कि जब केविन ओवेंस टेक्सास के बंदे को कॉल आउट कर रहा था और JBL ने लाइक रिप्लाई दिया, तो टेक्सास के बंदे भी कहने लगे भाई साहब हम कनेडियन बनने को तैयार है, लेकिन इससे मत लड़ना यार, ये हमारा नाम डुबा देगा. दमिश पे आ जाते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस. ओके, दमिश को जिंदगी में सब कुछ मिला. लाइक दमिश के पास पैसा है, मरीज है, अच्छी फैक्शन है, अच्छे रन्स देखने को मिले, बड़ा घर है भाई, USA टीवी पर एक हिट शो है. बस एक टैलेंट भी अगर हो जाता ना उन पे, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज बन सकता था मिस बेकी लिंच. ओके, बेकी लिंच के बारे में तो मैं यही कहूंगा दैट शी इज नॉट एजुकेटेड. मतलब यार अपने आप को द मैन कहती रही. उसको कंफर्मेशन तब मिली जब बेबी हुआ, क्योंकि बेबी होने के बाद तो आपने सुना नहीं होगा कि बेकी लिंच अपने आप को मैन कह रही है. उसको प्रोसेस का तब रियलाइजेशन हुआ कि ओके मे बी शायद आई एम नॉट अ मैन. AJ स्टाइल्स, ओके, AJ स्टाइल्स का देखो WWE में ऐसा हाल हो गया कि जहां पर हम लोग कहते थे कि ओ माय गॉड दिस गाय इज नट्स, वहां से लेके अब हम कहते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट अबाउट हिज नट्स. इतने बार अखरोट फूट चुके हैं बेचारे के लिए कि अब तो बुरा ही लगता है. कर्ट एंगल वांटेड कि यार उसका रिटायरमेंट मैच जॉन सीना के साथ हो. वेल व्हाई? आई थिंक कॉर्बिन वाज द परफेक्ट ओपोनेंट. आई मीन अगर आप बालवीर से हार के आ रहे हो देन लाइक डेफिनेटली कॉर्बिन इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. उसके बाद तो कंप्लेन करना बनता नहीं है कि आप सब टीवी पे हार के जा रहे हो. केविन ओवेंस, ओके, केविन ओवेंस का बढ़िया. देखो, केविन ओवेंस इज द बेस्ट कैनेडियन रेसलर ऑफ ऑल टाइम आफ्टर बुकर टी, क्रिस जेरिको, एज, क्रिश्चियन, रॉडी पाइपर, ब्रेट हार्ट, सैमी ज़ेन, ओवन हार्ट, ट्रिश स्ट्रेटस, क्रिस बेनवा एंड वेट फॉर इट नटालिया. एल्बर्टो डेल रियो क्यों है भाई? उसकी जगह किसी और को डालते. बट एनीवेज, एल्बर्टो डेल रियो वाज सो बैड एट रेसलिंग कि जब एज को रियलाइज हुआ कि यार मेरा लास्ट मैच एल्बर्टो डेल रियो के साथ कंसीडर किया जा रहा है, तो उन्होंने पूरी मेहनत करके 10 साल के बाद रिटायरमेंट से लीव करा और रिटर्न किया WWE के अंदर और कहा कि भाई साहब मैं मुक्त होना चाहता हूं उस रिटायरमेंट मैच से. और अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एज और पेज दोनों में 2 सिमिलैरिटी थी. एक तो ये कि दोनों को एल्बर्टो डेल रियो नहीं पसंद, और दूसरी ये कि दोनों का ही एजे से बड़ा तगड़ा रिश्ता हो चुका है. ब्रॉक लेसनर, ओ माय गॉड, शेर बनते हैं ब्रॉक लेसनर, हैं अपने घर में शेर बनते हैं. ब्रॉक लेसनर के लिए तो भाई साहब जब ऑल एलीट रेसलिंग शुरू हुई और जेक हेगर का डेब्यू देखने को मिला, तो लोगों ने जेक हेगर को AEW का ब्रॉक लेसनर कहा. एंड दैट इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट टू ब्रॉक लेसनर, दैट इज एन इंसल्ट टू ब्रॉक लेसनर. तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कुछ ब्रॉक लेसनर के साथ बुरा हो सकता था. या लोगों को लगता है पता है क्या कि आज की जनरेशन में ही नार्सिसिस्ट लोग मिल रहे हैं जो अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, दुनिया का ख्याल नहीं रखते. भाई 80s में जाओ, हल्क होगन है ना, कुछ भी चीज करेगा अपनी तारीफ सुनिए. आज मैंने चार मच्छर मारे, तारीफ करो मेरी. टोनी खान, एक मिनट, ये WWE सुपरस्टार, ठीक है यार, ठीक है, टोनी खान का भी ले लो. देखो हमको लगता था कि सिर्फ अलेक्सा ब्लिस खिलौने से खेलती है, लेकिन ऑफ कोर्स टोनी खान, कम ऑन यार, इस अचीवमेंट को तो टोनी खान से कोई छीन ही नहीं सकता कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने पिछले 2 साल में खिलौनों से खेला है तो वो टोनी खान है. सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि दिल, पैसा और शायद अपनी जिंदगी के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया भाई साहब. सो बेसिकली टोनी स्टोन ने अपना ओनली फैंस पेज ओपन किया. कितना अच्छा होता है ना जब आप सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है कि कैसे अटेंशन मिलेगी, कहाँ पर ज्यादा पैसा है, या फिर अपने टैलेंट के हिसाब से आप कहाँ जा सकते हो. आई विश कि सेल्फ अवेयरनेस सब में होती है. अगर यंग बक्स में भी होती तो आज वो प्रोफेशनल डांसर होते. ओह, द गाय हु कॉल्स हिमसेल्फ बेस्ट इन द वर्ल्ड. एज आई सेड, सेल्फ अवेयरनेस सब किसी में नहीं होती. राइट शेन मिकमैन? नो, बिकॉज यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट हिम. एक बार फिर से नटालिया, ये क्या हो रहा है भाई? रोमन रेंज है क्या नटालिया जो इतनी बार रोस्ट करना पड़े? नहीं, कोई बड़ी सुपरस्टार नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट नटालिया के पास इतने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा हो कि भाई लकीएस्ट पर्सन टू गेट टीवी टाइम विदाउट टैलेंट. काश वो भी होता तो नटालिया के पास डेफिनेटली होता. ओह, शॉन माइकल्स. वेल, शॉन माइकल्स की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है हमारे लिए कि ही लुक्स लाइक अक्षय कुमार. एंड द फनी पार्ट इज दोनों का कनाडा से बड़ा गहरा रिश्ता है. एडम कोल और एडम पेज, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया. मैंने कहा कंबाइंड वेट जो एक सुपरस्टार के जितना तो होना ही चाहिए. बट एनीवेज, लोग कहते हैं कि भाई कौन सा एडम बेस्ट है, एडम पेज या फिर एडम कोल. एंड आई एम लाइक भाई कम ऑन,
एज का असली नाम एडम है, तो आपको बेस्ट तो चुनना ही नहीं, आप सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट के लिए फाइट कर लो। असली एडम तो भाई एज ही है जो बेस्ट है। वेल रोस्ट मास्टर 69 ने मुझे लगता नहीं कि उतना अच्छा रोस्ट किया। इतना ब्रूटल क्यों नहीं हुआ यार, मतलब ऐसा होना चाहिए था कि कान से खून निकल जाए। अभी देखो कमेंट्स में आप लोग ऐसा रोस्ट करना, जिन भी सुपरस्टार को आप चाहते हो रोस्ट करना, कि मतलब मजा ही आ जाए। पता तो चलना चाहिए रोस्ट मास्टर को कि रोस्ट होता कैसे है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने